बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपनी प्यारी सी एक बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहते थे। टुनटुनी के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, सुनो बेटा, हम खाने की तलाश में जंगल में जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना, हम जल्द ही लौटेंगे। और बेटा, तुम इस घोंसले को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ठीक है बेटा? ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ माँ, आप दोनों जल्दी आ जाना। फिर उसके बाद टुनटुनी के माता पिता खाने की तलाश करने जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद देखते हैं कि एक विशाल चील एक तोते को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा तोते को बचाने के लिए शोर मचाने लगते हैं, जिसकी वजह से चील का ध्यान भटक जाता है और यही मौका पाकर तोता चील के पंजों से छूटकर वहाँ से उड़कर भाग जाता है। तोते को अपने पंजों से भागता देख चील को बहुत गुस्सा आता है और वो टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा को पकड़ लेता है। बहुत दिनों से मैं अपने जानी दुश्मन उस तोते को मारने का मौका ढूंढ रहा था और आज मैं उसे मारने ही वाला था, लेकिन तुम दोनों की वजह से वो मेरे पंजों से निकलकर भाग गया। लेकिन लगता है आज तोते का मेरे पंजों से मरने का दिन नहीं था, बल्कि आज का दिन तुम दोनों का मेरे पंजों से मरने का है। तुम दोनों ने तो उस तोते को बचा लिया, लेकिन तुम दोनों को कौन बचाएगा? हमें छोड़ दो चील राजा, हमें मत मारो, हमें जाने दो। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, वो हमारे इंतजार कर रही है। हमें जाने दो चील राजा। छोड़ दूं? वो भी तुम दोनों को, जिसने मेरे जानी दुश्मन तोते को भागने का मौका दिया? असंभव, आज मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगा। फिर चील टुनटुनी के माता पिता को जान से मार डालता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। वही टुनटुनी घोंसले में बैठकर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रही होती है। टुनटुनी चिड़िया भूख के मारे बेहाल हो चुकी थी। वो अपनी मासूम चोंच से चींची करके अपनी माँ को बुला रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके माता पिता उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चले गए हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन टुनटुनी अब भी चींची करके अपनी माँ को बुलाती रहती है। उसी के पास में एक कौवे का परिवार एक घोंसले में रहने आ गया था, जिसमें कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहती थी और उनका एक बच्चा भी था जिसका नाम कालिया था। वो दोनों अपने बच्चे को बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे। तभी सुंदरी कौवी की नजर टुनटुनी पर पड़ती है। सुनिए जी, वो देखिए, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि एक छोटी सी बच्ची उस घोंसले में अकेली बैठी रहती है। उसके माता पिता दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि शायद वह हमसे कुछ कहना चाहती है। सुंदरी, वह टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की बेटी टुनटुनी है, जो अब अकेली हो चुकी है। बहुत दिनों पहले एक विशाल और एक राक्षस चील ने उसके माता पिता की हत्या कर दी थी। तब से वह अकेली और अनाथ हो चुकी है और उसे इस बात की खबर ही नहीं कि उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सुंदरी कौवी के अंदर अब टुनटुनी चिड़िया के प्रति दया आ जाती है। लगता है वह भूखी है, इसलिए वह हमें देखकर चींची चींची कर रही है। तुम एक काम करो, उसके लिए कुछ खाना ले जाओ। फिर कालू कौवा अपने खाने में से कुछ दाने लेकर टुनटुनी के पास जाने लगता है और उससे कहता है, अरे बेटी, क्या हुआ? तुम्हें भूख लगी है? देखो, मैं कुछ दाने लाया हूँ तुम्हारे लिए, चलो अब इन्हें खा लो। फिर कालू कौवा अपनी बड़ी सी चोंच से टुनटुनी की छोटी सी चोंच में दाना खिलाता है। खाना खाने के बाद टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। सुनो टुनटुनी बेटी, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम हमें आवाज दे देना, हम तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं जो आपने मुझे खाना दिया। मेरे माता पिता की तरह नहीं है जो मुझे छोड़कर कहीं और चले गए। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे अनाथ बना दिया। नन्ही टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवे को रोना आ जाता है। वो बताना तो चाहता था कि उसके माता पिता उसे जानबूझकर छोड़ के नहीं गए, बल्कि वो मारे गए हैं, लेकिन ये बात कालू कौवा नहीं बता पाता।
ऐसा क्यों बोलती हो बेटी? तुम अनाथ नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। कालू कौवा रोते रोते अपने घोंसले में जाता है। क्या हुआ कालू जी, आप रो क्यों रहे हो? टुनटुनी की बातों ने मुझे रुला दिया। बेचारी एक छोटी सी बच्ची अकेली है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों भगवान ने उनके माता पिता को छीन लिया? हाँ सही कहा कालू जी, भगवान ने इस छोटी सी मासूम बच्ची के साथ अन्याय किया है। वो अकेली है और उसे दुष्ट पक्षियों से खतरा भी है, और तो और उसका कोई भी ख्याल रखने वाला भी नहीं है। क्यों ना हम टुनटुनी को भी अपने कालू बेटे के साथ घोंसले में ही रख लें। हाँ सुंदरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम उसे अपने घोंसले में ही ले आते हैं। ये कहकर वो दोनों उसे लेने के लिए उसके घोंसले में जाते हैं। तभी वो विशाल चील टुनटुनी को अकेला देख उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है, अरे तू तो उन्हीं चिड़िया और टुन्नू चिड़ा की बेटी है ना, जिन्हें मैंने मार डाला था। चलो अच्छा है, अब तेरी मौत भी मेरे हाथों से आएगी। टुनटुनी को जब ये पता चलता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं और इसी चील ने उन्हें मारा है, तो वो घबरा जाती है और खुद को बचाने के लिए अपने नन्हे पंखों से उड़कर भागने लगती है। तभी वो उड़ते हुए टुनटुनी को अपने पंजों में पकड़ लेता है और वो अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी कालू कौवा से टुनटुनी को ले जाते हुए देख लेता है। सुंदरी देखो, वह दुष्ट राक्षस चील हमारी टुनटुनी को ले जा रहा है। अरे नहीं, ये तो हमारी टुनटुनी को उठा के ले जा रहा है। आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों टुनटुनी को उस दुष्ट चील से छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं और साथ में अपने साथियों को भी ले जाते हैं। वो चील टुनटुनी को मारने ही वाला होता है कि तभी बहुत सारे कौवे वहाँ आ जाते हैं। इतने सारे कौवे को देखकर चील के होश उड़ जाते हैं। वो डर जाता है और टुनटुनी चिड़िया के ऊपर से अपना पंजा हटा देता है। टुनटुनी बेटा, तुम हमारे पास आ जाओ, अब तुम सुरक्षित हो, अब ये चील कुछ नहीं कर पाएगा। नन्ही टुनटुनी जल्दी उड़कर कालू सुंदरी कौवी के पास आ जाती है और उनसे बोलती है, पिताजी, इस चील को मत छोड़ना, इसने मेरे माँ बाप की हत्या की है। आप इसे सबक सिखाइए। तुमने ना जाने कितने पक्षियों को अपनी भूख का शिकार बनाया, ना जाने कितनों को अनाथ बनाया, और तो और तुम इस मासूम बच्ची को भी अपना शिकार बना रहे थे। लेकिन अब बस बहुत हो गया। कालू कौवे कितना बोलते ही सारे कौवे चील पर हमला कर देते हैं। मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो। चील का बुरा हाल होने लगता है। फिर कैसे भी करके वो चील सभी कौवे से छुटकारा पाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। फिर उसके बाद वो चील हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाता है और इस तरह टुनटुनी अपने माता पिता की हत्या का बदला ले पाती है और उसे नई माता पिता और एक भाई भी मिल जाता है। दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सुंदरवन के जंगल में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी पक्षी सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। अब तो तुम अंडा भी देने वाली हो, कहीं बारिश हमारे अंडे को नुकसान न पहुँचा दे। जी सही कह रहे हैं आप, हमारा पेड़ तो बहुत छोटा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अंडा देती है और उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को जैसे ही उठाया, तभी बाढ़ का पानी घोंसले के अंदर आने लगा। टुनटुनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बाप अपने बच्चे के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सबको जानते हुए भी उफ तक नहीं करता, तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करें। कालू ने अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लिया और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और सभी बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर सांस लेने के लिए रुके। टुनटुनी, तुम बस मेरे साथ ही रहना, धीरे धीरे हम इस तूफान से निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बारिश तेज तूफान में बदल गई और इस बीच टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से अलग हो गई। टुनटुनी चिड़िया का भी संतुलन बिगड़ गया और उसकी बच्ची पानी में गिरकर बहने लगी। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ।
टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवे से ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके ऊपर बैठा मुन्ना बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बाबा बाबा बचाओ, माँ बचाओ बचाओ। पल भर में ही सारा नजारा बदल गया। पानी की रफ्तार अब और भी बढ़ती जा रही थी और अपने बच्चों के खातिर टुनटुनी और कालू कौवे भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सके और सभी पानी में डूब गए। सब खत्म हो गया। पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो टुनटुनी चिड़िया एक अनजान जंगल में एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे भी पास में ही पड़े थे। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसके बच्चों के शरीर में हलचल हो रही है। बाबा माँ। अपने बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुन्ना, सुनहरी, तुम दोनों ठीक हो बच्चों? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, बाबा कहाँ है? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिककर लगी एक पक्षी की लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। वो सभी भागे भागे वहाँ पहुँचे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घोंसला बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो अपना पेट कैसे पाले। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। टुनटुनी चिड़िया जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ आम के पेड़ थे, पर सारे आम कच्चे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खिलाए अपने बच्चों को, लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे, ये कच्चे आम तो खाए जा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी। क्यों ना मैं इसकी सब्जी बनाऊं? टुनटुनी चिड़िया ने वही किया। उसने कच्चे आम को तोड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखे उसके बच्चों ने वो सब्जी पेट भरकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। टुनटुनी चिड़िया ने काम की तलाश भी की। उसे एक मिठाई की दुकान पर काम तो मिला, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे। ऊपर से वो टुनटुनी चिड़िया को बिना मतलब जली कटी बातें सुनाया करता। अरे, सुबह से शाम हो गई और तूने केवल 200 रुपए के लड्डू बनाए। इस तरह कछुए की रफ्तार से काम करेगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मालिक, मैं कर तो रही हूँ काम। आपने 150 लड्डू बनाने को बोले थे, मैंने तो 200 बना दिए। अब ज्यादा जबान मत चला। मुझे 500 लड्डू हर दिन के लिए चाहिए। बना सकती है तो बता, नहीं तो अपना रास्ता नाप। बेचारी टुनटुनी चिड़िया क्या करती? उसके पास कोई चारा तो नहीं था। सारा दिन काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे काम तो करना ही था। ऊपर से उसका मालिक पूरे पैसे भी नहीं देता था। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वो टुनटुनी के पैसे काट लेता। पूरे 3 साल तक उसने घुट घुट कर उस दुकान में काम किया। एक दिन की बात है, जब वो घोंसले के बाहर बैठी थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर से बाहर लगे आम के पेड़ पर गई। अरे, ये छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। क्यों ना मैं इनसे आम का मुरब्बा बनाऊं? इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके मुरब्बे तो पक्षियों ने खाए भी नहीं है। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो पक्षी जल्दी जल्दी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ आम के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने सर पर उठाकर जंगल के बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगी। आम का मुरब्बा ले लो, आम का मुरब्बा, स्वादिष्ट आम का मुरब्बा ले लो। स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। आम का मुरब्बा ले लो। सभी पक्षी टुनटुनी का बना आम का मुरब्बा खाने लगे और अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर दोनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।